देर रात जब आप और हम सो रहे थे, भारतीय सेना ने पहलगाम के गुनहगारों के ठिकानों को तबाह कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के अंदर और पीओके में आतंकी सरगना मसूद अजहर समेत 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया। ये वही ठिकाने हैं जहां से भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी और उन्हें अंजाम दिया जा रहा था। सोर्सेज के अनुसार एयरफोर्स के राफेल जेट्स ने स्कैल्प ईजी मिसाइल की मदद से इन टारगेट्स को निशाना बनाया। स्कैल्प ईजी का पूरा नाम है सिस्टम डी क्रॉइजर ऑटोनॉम अ लॉन्च पॉटी एम्प्लॉय जनरल। ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसका हिंदी में मीनिंग होता है ऐसी क्रूज मिसाइल जो अपने आप उड़ सकती है और रास्ता तय कर सकती है। तो सवाल यह है साहब कि ऑपरेशन सिंदूर है क्या, कैसे इसकी प्लानिंग हुई और इस मिशन के लिए स्कैल्प ईजी को ही क्यों चुना गया। चलिए सब कुछ जानते हैं। तो सबसे पहले बात स्कैल्प ईजी मिसाइल की। ये मिसाइल सीक्रेट तरीके से दुश्मन के इलाके में एंटर कर जाती है जिसे रडार भी नहीं पकड़ सकती। अपने एरोडायनेमिक और चपटे शेप की वजह से इसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा बनता है। इससे दुश्मन के रडार इसे पहचान ही नहीं पाते। इसका इंफ्रारेड सिग्नेचर भी बेहद कम होता है, यानी दुश्मन इंफ्रारेड की मदद से भी इसे ढूंढ नहीं पाते। यहाँ इंफ्रारेड सिग्नेचर का मतलब है जब कोई मिसाइल उड़ती है तो उसमें बहुत तेज गर्म इंजन होता है। वो इंजन बहुत ज्यादा गर्मी छोड़ता है और वो गर्मी एक खास गर्मी का निशान बनाती है और ये गर्मी एक खास किस्म की रोशनी होती है जिसे हमारी आंखें नहीं देख सकती। इसे कहते हैं इंफ्रारेड। मतलब ये इसकी स्पेशलिटी, जिसके चलते दुश्मन को तब तक पता नहीं चलता जब तक मिसाइल टारगेट के बहुत करीब ना पहुंच जाए। इसे चुनने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि इसे लगभग 560 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के ठिकानों पर दागा जा सकता है। इसका मतलब यह है साहब कि राफेल जेट को दुश्मन के एयर डिफेंस जोन में जाने की जरूरत ही नहीं होती। इससे पायलट और विमान दोनों का जोखिम कम हो जाता है। वहीं स्कैल्प मिसाइलों के साथ हैमर बॉम्ब्स ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। हैमर का पूरा नाम है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। हैमर एक किट सिस्टम है जो ये एक नॉर्मल बम जैसे MK82 में गाइडेंस और रॉकेट मोटर जोड़कर उसे स्मार्ट बना देता है। इससे मौजूदा गोला बारूद को ही कम लागत में हाई प्राइसेस वेपन में बदला जा सकता है। इसे MBDA की फ्रांसीसी सहयोगी कंपनी सैफरन ने डेवलप किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राफेल फाइटर जेट याद है आपको? ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने इसी फाइटर जेट का इस्तेमाल किया है। सितंबर 2016 में भारत ने फ्रांस के साथ 59,000 करोड़ रुपए की डील कर एयरफोर्स के लिए 36 राफेल फाइटर जेट खरीदे थे। इस जेट के माध्यम से बहावलपुर, मुरीदके, गुलपुर, भिम्बर, चकअमरू, बाग, कोटली, सियालकोट और मुजफ्फराबाद ये वो जगह हैं जहां भारतीय सेना ने सटीक हवाई हमले किए। भारतीय सेना ने इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया है। रात करीब 2 बजे सेना ने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, पहलगाम हमले का न्याय कर दिया गया। अब पाकिस्तान का जवाब आया है और उसने कहा है कि पाकिस्तान इसे अपने चुने हुए समय और स्थान पर जवाब देगा। अब हमले की जगह और दिन हम तय करेंगे। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान जंग करेगा? अगर हाँ तो साहब पाकिस्तान कितने दिन टिक पाएगा? यहाँ सबसे पहले जंग का मतलब समझ लेते हैं, कैसे होती है इसकी शुरुआत। देखिए, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर राय कहते हैं कोई भी देश जंग का ऐलान करके जंग नहीं लड़ता है। किसी एक देश की कार्रवाई के बदले में दूसरी तरफ से जैसा रिएक्शन आता है उसी के हिसाब से तय होता है कि आगे का एक्शन कितना सख्त होगा। इसके लिए हम लोग अंग्रेजी का मुहावरा एस्केलेट द लैडर इस्तेमाल करते हैं। यानी जब 2 देश एक दूसरे पर हमला बढ़ाते जाते हैं तो कहा जाता है कि संघर्ष बढ़ रहा है। अगर लड़ाई इतनी बढ़ जाए कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों शामिल हो जाएं, तो उसे कहते हैं फुल फ्लेज्ड वॉर, यानी पूरी तरह से शुरू हो चुकी जंग। लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर राय कहते हैं कि 1999 में हुई कारगिल की लड़ाई एक सीमित जंग यानी लिमिटेड वॉर थी। हमारे टारगेट्स तय थे कि हमें अपनी जमीन को वापस पाना है। लड़ाई में हमने अपने पॉइंट्स वापस पा लिए भी और जंग में जीत की घोषणा की। अब अगर दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई बढ़ी तो बात जंग तक पहुंच सकती है। तो सवाल है कि भारत की मिलिट्री स्ट्रेंथ के आगे पाकिस्तान कितना कमजोर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 145 देशों के लिस्ट में अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर है। यानी भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है, जबकि पाकिस्तान 8 नंबर पीछे है। अगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो जंग छिड़ने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। ऐसे में अगर जंग हुई तो पाकिस्तान की सेना आमने सामने की लड़ाई में इंडिया के सामने 7 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाएगी। यानी पाकिस्तान आमने सामने की लड़ाई में काफी वीक है, इसलिए बार बार एटॉमिक अटैक की धमकी देता रहता है। मिलिट्री हिस्टोरियन श्रीनाथ राघवन के मुताबिक जंग में सबसे बड़ा खतरा ये है कि दोनों देश परमाणु हथियार से लैस हैं। इससे डिप्लोमेसी और पॉलिटिकली दोनों ही तरह से कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाता है। तो अब बात यह है साहब कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस तो हो गया। भारत ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, UAE और सऊदी अरब समेत कई देशों से संपर्क करके उन्हें ऑपरेशन की जानकारी भी दे दी है। मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स किरेन रिजिजू ने सबसे पहले हमले का एक वीडियो शेयर किया जिसमें ट्रैफिक जाम में फंसे पाकिस्तानी लोगों के सामने धमाका होता दिखा। तो वहीं एयर स्ट्राइक के बाद पीओके के मुजफ्फराबाद की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, सड़कों पर जवान की तैनाती की गई। अब इन सबके बीच ये भी सवाल उठ रहा है कि मॉक ड्रिल की तारीख
आज ही क्यों चुनी गई? आई थिंक इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है। जवाबी हमले से निपटने की तैयारी तो है ही, लेकिन असल में पाकिस्तान का ध्यान भटकाने का मकसद भी था। दरअसल 1971 की जंग शुरू होने से कुछ दिन पहले ही भारत के खुफिया एजेंट्स ने पता लगा लिया था कि पाकिस्तान किस दिन और कैसे हमला करेगा। भारत सरकार ने सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल की तैयारी शुरू कर दी थी। जगह जगह सायरन बजाकर अलर्ट किया गया, बिजली काटी गई और यहाँ तक कि ताजमहल को भी चूट के हरे कपड़े से ढक दिया गया। 54 साल बाद सरकार ने आज यानी 7 मई को एक बार फिर से मॉक ड्रिल प्लान की। दिन में ड्रिल शुरू होती, उससे पहले ही पीओके में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया गया। तो कैसे की गई ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग? दरअसल साहब, ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के तुरंत बाद शुरू कर दी गई थी, जिसमें पीएम मोदी की देखरेख में बैठक बुलाई गई। वहीं इस पूरे मिशन की कमान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल संभाल रहे थे। फाइनल मॉनिटरिंग के बाद इस तरह के कुल 9 ठिकानों को तय किया गया। एनएसए अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए छोटी टीम बनाई थी, जिसमें तीनों ही सेना के चुनिंदा अधिकारी थे और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ इस ऑपरेशन को शुरू किया गया। इसके बाद 9 हाई वैल्यू ठिकानों की मॉनिटरिंग की गई और उन्हें सर्वेलांस पर डाला गया, ये देखने के लिए कि क्या जिस तरीके की बात कही गई है कि वो सही भी है या फिर नहीं, और वो हाई वैल्यू टारगेट है या नहीं। वैल्यू टारगेट का पता लगने के बाद मिशन को सक्सेसफुली अंजाम दे दिया गया। राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना के जवानों की तारीफ में एक्स पर लिखा, हमें अपने सेना पर गर्व है, जय हिंद। वहीं ओवैसी ने कहा कि हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंकवाद ठिकानों को टारगेट करते हुए हमला किया। मैं इसका स्वागत करता हूँ। पाकिस्तानी डीप स्टेट को ऐसी सख्त सीख दी जानी चाहिए कि फिर कभी दूसरा पहलगाम ना हो। पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा? अगर ऐसा किया तो फिर क्या होगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।